जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रणव नारायण और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस के अनुसार, क्लास ट्वेल्थ के पाठ्यक्रम के अनुसार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे। तो पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोग बात किए थे, हम लोग आज उससे आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे 1 मिनट में। समझेंगे नहीं? तो ये चाहिए आपका है, तो जल्दी से ज़्यादा लोग जुड़ें। चलिए, तो हम लोग क्या बात किए थे? हम लोग अभी तक बात किए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेकर के, और उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा बात हम लोग किए थे। ठीक है, अब कुछ और बात हम लोग छोटा छोटा करें और तब हम लोग एक सीरीज की तरफ चलेंगे। उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जानेंगे हम लोग तत्काल। एक बात ये समझिए, ये हम लोग पहले भी याद भी किए हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो रिएक्शन के रिवर्स कर देने पे रिवर्स हो जाता है। तो ये तो हम लोग पहले से भी जानते थे, लेकिन हम लोग एक पिछले क्लास में एक रिलेशन निकाले थे। क्या रिलेशन निकाले थे? कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आप निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन के दौरान, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखना है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अगर आप रिडक्शन के दौरान निकाल आप रखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आप सेल रिएक्शन में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप रखेंगे क्या? सेल का ईएमएफ, है ही नहीं? तो डेल्टा जी बराबर ये होता है, हम लोग ये निकाले हैं। तो इसके मदद से भी हम उस बात को समझें कि किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देने पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन लें। जैसे मान लिया जाए ये कोई एक रिएक्शन हो रहा है कि जिंक सॉलिड बदला Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस रिएक्शन के दौरान मान लेते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस हाफ सेल का ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E1। और इस दौरान मान लेते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ये हो रहा है डेल्टा G1। क्लियर है? और अब इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। तो इसको रिवर्स करके लिख रहे हैं कि Zn2 प्लस एक्वस आपका 2 इलेक्ट्रॉन लिया और बनाया क्या? Zn सॉलिड। इसका मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E2, और हम लोग ये मान रहे हैं कि इसके दौरान, इस रिएक्शन के दौरान गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है डेल्टा G2। क्लियर है? अब देख रहे हैं कि ये रिएक्शन इसका रिवर्स है। इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ जिंक आयन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का उल्टा है, सही नहीं? तो हम लोग तो इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो पहले से जो एस्टेब्लिश्ड रिलेशन है हम लोग उसका सहारा लें। तो इस दौरान देख रहे हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा G1, और इस दौरान देख रहे हैं कि डेल्टा G2 है। तो ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है कि डेल्टा G2 जो है वो बराबर होगा माइनस डेल्टा G1 के। ठीक है, या यूं भी लिख सकते हैं कि डेल्टा G1 जो है वो बराबर होगा माइनस डेल्टा G2 के।
हो सकता है ना? क्यों भैया? क्योंकि आप रिएक्शन रिवर्स कर दिए हैं और आप पढ़े हैं कि अगर आप रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो उसके दौरान जो एनर्जी चेंज होता है वो रिवर्स हो जाता है। किसी रिएक्शन को आप रिवर्स अगर करते हैं तो उसके दौरान जो एनर्जी चेंज होता है वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो इसके तुलना में ये रिएक्शन रिवर्स है तो एनर्जी चेंज भी रिवर्स हो गया। और तब अब आप पढ़ चुके हैं कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई होता है। तो डेल्टा जी टू इज इक्वल टू आप लगाइए माइनस एन टू एफ ई टू बराबर, यहाँ पहले से ही माइनस है, और डेल्टा जी वन लगाइएगा माइनस एन वन एफ ई वन। ठीक है, और तब एन टू कितना? तो मतलब ये एन क्या बताता है? कितना मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 है तो N2 यहाँ देखना है तो N2 भी यहाँ भी 2 है। तो ये -2 गुना F इंटू E2 बराबर माइनस फिर N1 भी आपका 2 है -2, तो माइनस पहले से था और ये आपका 2 है इंटू F इंटू E1। तो ये कितना हो गया? -2 इंटू F इंटू E2 बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 2 इंटू F इंटू E1। और अब क्या हो गया? ये 2F से 2F कैंसिल हो गया, इधर हो गया क्या? -E2 बराबर E1, है ना? यानी आप इसको ऐसे पढ़ें, इसको आप ऐसे पढ़ें कि E1 बराबर है -E2, E1 बराबर -E2। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना, इसको इस माइनस को इधर लेते आए तो आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि E2 बराबर है -E1, है ना? जैसे आप पढ़ें E1 बराबर -E2 आप बोलें या E2 बराबर -E1 है। तो E1 तो इस दौरान माने हैं ना जी, इस रिएक्शन के दौरान ना, और E2 इस रिएक्शन के दौरान ना। तो इस दौरान इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन से जुड़ा हुआ पोटेंशियल है, इसको आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हैं, और इसको तो आप रिडक्शन पोटेंशियल कहें। तब E1 के जगह पे आप लिख सकते हैं कि E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होगा -E रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, या फिर यहां लिख लीजिए E2 तो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आप लिख दीजिए E रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होगा माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये हम लोग पहले भी जानते थे, हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर किसी को रिवर्स कीजिएगा तो उसका पोटेंशियल रिवर्स हो जाएगा, है? तो ये हम लोग पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल होता है, या रिडक्शन पोटेंशियल बराबर माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। रिवर्स करेंगे किसी रिएक्शन को तो उसके दौरान जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका मान रिवर्स हो जाएगा। तो ये इस चीज को ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, अगला एक और बात जो ध्यान में रखना है वो ये कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, समझे ना? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो आप लोग समझते हैं ना, वैसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस पे डिपेंड न करता हो, वैसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस पे डिपेंड नहीं करता हो, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं
इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। जैसे कि बार बार कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि आप 1 लीटर मान लिया ब्लड लिए, मान लो कि ह्यूमन ब्लड लिए, समझे ही नहीं। तो इसका कुछ कलर होगा, रंग होगा। कौन रंग का होता है जी ह्यूमन ब्लड? लाल रंग का, पीला बोल रहा है, लाल होता है, सही नहीं। इसका कुछ पीएच होगा, है, मान लेते हैं कि इसका पीएच 7.4 है, ठीक है। ये वॉल्यूम तो 1 लीटर हम लोग ले ही लिए हैं। इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी कि टेस्ट से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन आप छोड़ दीजिए। इसका कुछ डेंसिटी होगा, डेंसिटी इसका कुछ होगा, जो रहे डेंसिटी, और भी बहुत कुछ है। तो अब मान लिया जाए 1 लीटर ब्लड को आप 2 बर्तन में बांट दीजिए। इसको 2 बर्तन में रख दीजिए, आधा लीटर इसमें रख दीजिए और आधा लीटर इसमें रख दीजिए। तो आधा लीटर ब्लड को आप इसमें रख दिए हैं और आधा लीटर ब्लड को आप इसमें रख दिए हैं। तो अब आधा लीटर किए तो क्या अभी गुलाबी गुलाबी हो गया? गुलाबी गुलाबी नहीं ना हुआ, अभी भी इसका रंग क्या है? लाल ही ना है। पीएच इसका क्या बट गया? 3.7 और 3.7 हो गया। और डेंसिटी क्या इसका बट गया? नहीं ना, है ना। आधा लीटर इसमें रखे और आधा लीटर इसमें रखे तो अभी भी ये कलर इसका भी लाल ही और इसका भी लाल ही है। पीएच पहले जितना यहाँ था उतना ही पीएच इन दोनों का है, और डेंसिटी जितना इसका था उतना ही डेंसिटी इसका भी है। तो क्या देख रहे हैं, चाहे कलर की बात कर रहे हैं हम लोग, या पीएच की बात कर रहे हैं हम लोग, या डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि 1 लीटर था तो पीएच ज़्यादा था और जब आधा लीटर हो गया तो पीएच कम हो गया, या 1 लीटर था तो कलर ज़्यादा रेड था, डीप रेड है, और आधा लीटर हो गया तो रेडनेस थोड़ा घट गया है। और अगर इसको और बांट देंगे 5 भाग में तो रेडनेस और घट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, समझे ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कलर है, ये जो पीएच है, ये जो डेंसिटी है, ये सब हम लोग देख पा रहे हैं कि वैसा प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन वहीं आप देख पा रहे हैं क्या, वहीं आप क्या देख पा रहे हैं कि आप जब इसको 2 भाग में बांटे, 2 बराबर भाग में बांटे, तो इसका वॉल्यूम हो गया ½ लीटर और इसका भी वॉल्यूम हो गया ½ लीटर, यानी वॉल्यूम हो गया आधा आधा। यानी जो वॉल्यूम है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, समझे नहीं। तो वैसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे आपको डिपेंड करे, या वैसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के डिवाइड करने से डिवाइड हो जाए, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। या मास का है, मान ली 1 लीटर ब्लड का कुछ मास भी होगा, रफली मास 1 kg है, रफली मान लो, है ना। अब इसको बांटोगे अगर 2 बराबर भाग में तो इसमें मास हो जाएगा ½ kg और इसमें मास हो जाएगा ½ kg। यानी क्या, यानी क्या, मास भी अमाउंट ऑफ सबस्टांस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम भी अमाउंट ऑफ सबस्टांस पे डिपेंड कर रहा है। या दूसरे लहजे में कहें कि सिस्टम को जब डिवाइड कर रहे हैं तो मास भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 भाग में बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है दोनों भाग का मास, है ही नहीं। और वॉल्यूम भी डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन पीएच डिवाइड नहीं हो रहा है, कलर डिवाइड नहीं हो रहा है, डेंसिटी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जो सिस्टम को अगर बांट दे तो वो बटे ना, वैसा कोई भी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता हो उसको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और वैसा कोई भी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड कर रहा हो, वैसा कोई भी प्रॉपर्टी जो कि सिस्टम के डिवाइड होने से डिवाइड हो जा रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा,
तो ये बात आपको समझना जरूरी है ना। कई बार न्यूमेरिकल में नहीं तो फंस जाइएगा। तो सबसे पहले बात तो आप दिमाग में बैठाइए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, समझे नहीं। अब इसको जस्टिफाई भी करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सही में आपको अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, समझे नहीं। इस बात को हम लोग जस्टिफाई भी करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग लिए एक रिएक्शन कि जिंक सॉलिड ये बदला Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिंक सॉलिड आपको बदला Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E1 और इसके दौरान गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हुआ डेल्टा G1, क्लियर है। और अब इसको मान लेते हैं हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2Zn सॉलिड, हाँ, और ये आपका हो गया 2 जिंक आयन एक्वस प्लस 2 इंटू 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं कि इसके दौरान का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो E2 है और इसके दौरान जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है वो डेल्टा G2 हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? डेल्टा G2 हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या ये जो है यहां देख रहे हैं, यहां 1 मोल लिए हैं और यहां 2 मोल लिए हैं। इसके तुलना में यहां मोल बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा वो तो हम लोग को देखना है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, और एनर्जी होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोले ना जी कि अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मान लिया जाए 1 किलो पानी को गर्म करना है या 1 लीटर पानी को गर्म करना है, तब जितना एनर्जी देना पड़ेगा। 2 लीटर पानी को गर्म करेंगे तो क्या उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा ना। यानी क्या, पानी का जब मात्रा बढ़ाए तो एनर्जी आपको ज़्यादा देना पड़ा, समझे नहीं। ये चीज़ आपका है। तो एनर्जी अमाउंट पर डिपेंड करता है, तो इसके तुलना में यहाँ मात्रा बढ़ गया। यानी इसका क्या मतलब है कि डेल्टा G2 जो है, डेल्टा G2 ये 2 गुना होगा किसके? डेल्टा G1 के। डेल्टा G2 जो है ये 2 गुना होगा डेल्टा G1 के। और डेल्टा G बराबर हम लोग पढ़े -NFE, तो डेल्टा G2 इज इक्वल टू आप लिख ना लीजिए कि N2, F तो कांस्टेंट है तो F ही रहेगा, और E2 यानी -NFE2 बराबर 2 इंटू -N1FE1, ये लिख सकते हैं हम लोग। और अब -N2, तो ये दूसरे वाले में कितना मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है? 4 का, है ना। तो ये 4 इंटू F इंटू E2 बराबर कितना? ये 2, N1 कितना? N1 आपका 2 मोल है, तो 2 यहाँ माइनस 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 छूट गया आपका ये, तो ये माइनस है ना, और ये F इंटू E1, तो इधर भी आपका -4F है, यहाँ भी -2 इंटू 2 -4F हो गया। तो इधर से इधर कहानी समाप्त है, इधर से इधर कहानी समाप्त। तो अब क्या देख रहे हैं, क्या रिलेशन आया कि E2 जो है वो बराबर होगा E1 के। E2 बराबर होगा E1 के, यानी क्या, आप रिएक्शन को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए, इस रिएक्शन को किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से न मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे इलेक्ट्रोड के
पोटेंशियल पे कोई असर नहीं पड़ता है। समझिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां से ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, वो एक तरह का कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए, तो ये सारा आपका बात है, समझे कि नहीं। चलिए, अब कुछ और बात करेंगे और तब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ। सही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये चीज आपका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ चलेंगे।